19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਹ ਸੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों किसी भी जंग को कई पैमानों पर लड़ा जा रहा होता है। कहीं इसके लिए हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा होता है तो कहीं रणनीतिक और साझेदारी समझदारी से जंग लड़ी जा रही होती है। सऊदी अरब ने भी इन दिनों कुछ ऐसा ही स्ट्रैटेजी अपनाया। ऐसी ही समझदारी दिखाते हुए ईरान इजराइल युद्ध के बीच एक कारनामा कर डाला। दरअसल सऊदी अरब ने अमेरिका के उस बड़े अनुरोध को फौरन ठुकरा दिया जिसकी वजह से इस युद्ध में ईरान कमजोर पड़ सकता था, और इस तरीके से सऊदी की हुकूमत ने ईरान इजराइल युद्ध के दौरान ईरान का साथ दिया। अमेरिका और ट्रंप को मुंह पर ही इतनी बड़ी जलालत का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध को भले ही खत्म हुए 1 महीने का वक्त गुजर चुका हो, लेकिन इस युद्ध के दौरान हुए हादसे की रिपोर्ट अब जो निकल कर आ रही है वो वाकई चौंका देने वाले खुलासे हैं। वो वाकई हैरान कर देने वाली बात है। आपको बता दूं कि अमेरिका के गुहार पर सऊदी ने इजराइल को नहीं दिया था अपना डिफेंस सिस्टम। ईरान के खिलाफ प्रिंस सलमान ने ट्रंप के मुंह पर ही मना कर दिया था कि वो इजराइल को डिफेंस सिस्टम नहीं देगा। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ईरान के एडवांस मिसाइलों की बारिश के बीच इजराइल के पास अमेरिकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस इंटरसेप्ट्स कम पड़ गए थे, जिसके बाद अमेरिका ने सऊदी अरब से अनुरोध किया था कि वो इजराइल को 3rd एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराए, लेकिन सऊदी अरब ने इजराइल की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इजराइल को ये 3rd एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दे सकते हैं। अमेरिका के 2 सीनियर रक्षा अधिकारियों ने मिडिल ईस्ट आई से बातचीत करते हुए इसका खुलासा किया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि सऊदी अरब ने सीधे तौर पर अमेरिका की मांग को खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि सऊदी अरब भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से माना जाने वाला एक देश है, जिसके पास अमेरिका का 3rd डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका से उसकी सीधे साझेदारी है। अमेरिका ने एक सीनियर अधिकारी से कहा है कि युद्ध के दौरान हमने सभी से दान देने के लिए कहा था, लेकिन जब वो काम नहीं आया तो हमने समझौता करने की कोशिश की। ये किसी एक देश के लिए नहीं था। हालांकि सऊदी अरब इजराइल की मदद करने की स्थिति में था, और अमेरिकी अधिकारी सऊदी अरब को ये समझा भी रहे थे कि ईरान इजराइल के साथ साथ सऊदी अरब के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन सऊदी अरब ने उन तमाम चीज़ों को एक झटके में मना कर दिया जो ईरान के ऊपर खतरा मंडरा रहा था। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने हाल ही के समय में हूती विद्रोहियों के हमले के बीच अपने 3rd डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया है। एक 3rd डिफेंस सिस्टम को मक्का और मदीना की सुरक्षा के लिए भी तैनात किया गया है। युद्ध के दौरान ही पता चल गया था कि इजराइल के हथियार भंडार में एयर डिफेंस सिस्टम में लगने वाली मिसाइलों की संख्या तेज़ी से ख़त्म हो रही थी, इसलिए बाद में इजराइल ने ईरान को उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना बंद कर दिया था जो खाली स्थान में गिरने वाली थी। अमेरिकी थिंक टैंक रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के हथियार भंडार में मौजूद एयर डिफेंस में एरो और पैट्रियोट इंटरसेप्टर्स तेज़ी से घट रहे थे। दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने अमेरिका से 3rd सिस्टम खरीदा था। इस बैटरी का उद्घाटन सऊदी सेना ने 3 जुलाई को किया, जो इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौता के ठीक 9 दिन के बाद हुआ था। उद्घाटन से ठीक पहले अमेरिकी अधिकारियों को चिंता थी कि इजराइल पर ईरान के बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जा सकता है, और आपको बता दूं कि ईरान के बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले से अमेरिका इंटरसेप्टर भंडार व्यवहार स्तर तक कम हो जाएगा। द गार्जियन की रिपोर्ट में खुलासा भी किया गया है दोस्तों कि अमेरिका के पास सिर्फ 25% पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर ही बचे हुए हैं, और पेंटागन के योजनाकारों का आकलन है कि वैश्विक स्तर पर सभी अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए इस भंडार को तेजी से बढ़ाने की ज़रूरत है।
अमेरिका के एक अधिकारी ने मिडिल ईस्ट आई से इन आंकड़ों की पुष्टि भी की है। बाद में अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए आर्ले वर्ग श्रेणी की गाइडेड मिसाइल विध्वंस पर रोक लगे स्टैंडर्ड मिसाइल 3 यानी कि SM-3 का भी परीक्षण दिया। द टेलीग्राफ ने बताया है कि ईरानी मिसाइलों ने 5 इजरायली सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बनाया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी शुक्रवार को बताया है कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने सऊदी अरब से खरीदे गए थर्ड इंटरसेप्टर को इजराइल भेजने पर भी चर्चा की थी, लेकिन सऊदी ने इसे साफ तौर पर मना कर दिया था। इसके अलावा अमेरिकी अधिकारियों ने संयुक्त अरब अमीरात से भी इजराइल को थर्ड सिस्टम देने के लिए कहा था, लेकिन यूएई ने इजराइल को थर्ड सिस्टम दिए या नहीं दिए, फिलहाल इसका खुलासा तो किसी भी तरीके से सऊदी अरबिया के ज़रिए नहीं किया गया है। लेकिन कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब ने वो काम किया है जिससे पूरी दुनिया में, जी हाँ, पूरी दुनिया में एक तरीके का भौकाल जो है, वो कहते हैं ना कि गा करके सुना करके, वो काम सऊदी अरब के ज़रिए नहीं किया गया जिससे कि हर तरफ चर्चा की जाए। सऊदी अरब ने बहुत ही शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम दिया, जिसमें इजराइल को तगड़ा वाला झटका लगता हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।